कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों से इतनी आसानी से कैसे उभर जाते हैं? इसे हम रेजिलियंस या दृढ़ता कहते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्किल है जिसे हम सब सीख सकते हैं। और इसे सीखने का रास्ता असफलता या फेलियर के साथ हमारे रिश्ते को समझने से शुरू होता है। तो चलिए इसी आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। डैनियल kahneman का ये जो कोट है ना, ये हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, हम सब सफलता को इसके अंतिम परिणाम से आंकते हैं। अगर कुछ काम कर गया तो हम कहते हैं वाह क्या शानदार फैसला था, लेकिन हम उस फैसले के पीछे का रिस्क, वो पूरी कहानी भूल जाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सच में सफलता को समझते भी हैं या नहीं। हम सब ने हिम्मत और लगन की वो प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनी हैं, है ना? J.K. राउलिंग, हॉवर्ड शुल्स, ये नाम हमारे लिए एक तरह से मुश्किलों पर जीत पाने का सिंबल बन गए हैं। और इन कहानियों में रिजेक्शन को कैसे दिखाया जाता है? एक हीरो की कहानी के हिस्से की तरह कि देखो, J.K. राउलिंग को 12 बार मना किया गया, स्टीफन किंग को 30 बार, अरे वॉल्ट डिज्नी को तो नौकरी से ही निकाल दिया था। ये वो तस्वीर है जिसे समाज बहुत पसंद करता है, जिसका जश्न मनाता है। यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर ये सफलता की तस्वीर जो हमें दिखाई जाती है वो सिर्फ आधा सच हो? इसके पीछे एक ज्यादा जटिल, एक छिपी हुई सच्चाई भी हो सकती है। तो अब हम उस पहलू पर बात करेंगे जिससे सफलता की चमकदार कहानियां अक्सर पीछे छोड़ देती हैं, ताकि हम पूरी असली तस्वीर देख सकें। ये नंबर देखिए, 242। जानते हैं ये क्या है? ये उन इन्वेस्टर्स की संख्या है जिन्होंने स्टारबक्स के आइडिया के लिए हॉवर्ड शुल्स को मना कर दिया था। जरा सोचिए, 242 बार ना सुनना, उस हिम्मत के बारे में सोचिए जो इसके लिए चाहिए। और ये रही एक और संख्या, 65। एंटरप्रेन्योर अर्जुन पिल्लई को अपनी पहली कंपनी के लिए फंड जुटाने से पहले 65 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। मनोविज्ञान में इस चीज को कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस, और यही सफलता के भ्रम की असली जड़ है। ये ऐसा है जैसे हम सिर्फ उन जहाज़ों को देखते हैं जो तूफान से बचकर बंदरगाह लौट आए, और उन अनगिनत जहाज़ों को भूल जाते हैं जो समंदर में ही खो गए। हम सिर्फ विजेताओं को देखते हैं, उन हजारों लोगों को नहीं जो उसी रास्ते पर चले और असफल हो गए। इस आइडिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका द्वितीय विश्व युद्ध से आता है। एक गणितज्ञ थे, अब्राहम वॉल्ड। उन्होंने समझाया कि अगर हमें हवाई जहाज़ों को मजबूत बनाना है तो हमें उन जहाज़ों पर गोलियों के निशान नहीं देखने चाहिए जो वापस लौट आए। असली और ज़रूरी डेटा तो उन जहाज़ों पर है जो कभी वापस ही नहीं लौटे। प्रॉब्लम कहाँ थी, ये वही बता सकते थे। तो अगर सिर्फ कोशिश करते रहना ही सफलता की गारंटी नहीं है, तो फिर असली चीज़ क्या है? अब हम इस मिथक को तोड़ने से आगे बढ़कर एक ज्यादा सटीक मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, जो बताता है कि लंबे समय में कामयाबी कैसे मिलती है। तो मनोवैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ एक शब्द का इस्तेमाल करती हैं, ग्रिट। ग्रिट का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है। इसका मतलब है किसी एक लंबे लक्ष्य के लिए सालों साल तक जुनून और लगन बनाए रखना, वो अंदर की आग जो हर असफलता के बाद भी जलती रहती है। और ये टैलेंट से कहीं ज्यादा बड़ा प्रेडिक्टर है सक्सेस का। और हाँ, ये सिर्फ एक थियरी नहीं है। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी और नेशनल स्पेलिंग बी जैसी बेहद मुश्किल जगहों पर हुई रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जिन लोगों में ग्रिट होता है वही आखिर तक टिकते हैं, क्योंकि कामयाबी एक 100 मीटर की दौड़ नहीं, एक मैराथन है। तो सवाल ये है कि हम इस ग्रिट को अपने अंदर कैसे पैदा करें? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट शिफ्ट से। हमें रिजेक्शन को एक व्यक्तिगत हार के तौर पर देखना बंद करना होगा। इसके बजाय इसे एक वैल्यूएबल डेटा, एक फीडबैक की तरह देखना होगा। जिया की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने रिजेक्शन के डर को खत्म करने के लिए एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया, जिसे उन्होंने रिजेक्शन थेरेपी का नाम दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो 100 दिनों तक जानबूझकर ऐसी चीजें करेंगे जिसमें उन्हें ना सुनने को मिले। और जानते हैं नतीजा क्या निकला? हैरान करने वाला। वो ना सुनने निकले थे, लेकिन उन्हें 49 बार ना के साथ साथ 51 बार हाँ भी मिली। इस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया कि रिजेक्शन का हमारा डर अक्सर असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। जब उन्होंने ना की तलाश की तो हाँ अपने आप मिलने लगी। और ये स्लाइड उस पूरे मानसिक बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। पुरानी सोच है मैं फेल हो गया, ये मेरी कमी है, जबकि एक दृढ़ मानसिकता कहती है मैंने कुछ सीखा, ये सिर्फ एक फीडबैक है,
ये समझना कि ना आपके बारे में नहीं बल्कि उस परिस्थिति के बारे में है, यही असली पावर है। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। इन सब बातों को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए एक छोटा सा मेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज है। सबसे पहले एक छोटा सा ना गोल सेट करें, कुछ ऐसा जिसमें रिजेक्शन का चांस हो, जैसे किसी कॉफी शॉप पर डिस्काउंट मांगना। दूसरा, जब ना मिले तो खुद को याद दिलाएं कि ये दुनिया का अंत नहीं है, ये आपके बारे में कुछ नहीं कहता। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, नतीजे की परवाह किए बिना पूछने की अपनी हिम्मत के लिए खुद को शाबाशी दें। हर ना आपको मजबूत बनाएगा। वैसे ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है। हजारों साल पहले एपिक्टेटस जैसे स्टोइक दार्शनिकों ने भी यही सिखाया था कि हमारा कंट्रोल बाहरी चीजों पर नहीं है, हमारा कंट्रोल सिर्फ इस बात पर है कि हम उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं। ये एक कालातीत ज्ञान है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना कि असली ताकत हमेशा हाँ हासिल करने में नहीं है। असली ताकत ना सुनने के बाद भी आगे बढ़ते रहने की हिम्मत में है। ना एक फुल स्टॉप नहीं है, ये कहानी में बस एक कॉमा है, एक छोटा सा ठहराव। और आखिर में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, यानी रिजेक्शन, वही हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारे विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो? इस पर सोचिएगा जरूर।